क्लास 10 स्टूडेंट्स, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके मिड टर्म में हैं तो ये दो क्वेश्चंस जरूर कर लेना. लेट्स सोल्व देम. इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस. द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. ये कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो हमें एजेस निकालनी है प्रेजेंट. ठीक है, हम मान लेते हैं एज जो है फर्स्ट फ्रेंड की वो कितनी है, x है. इसने क्या बोला हमारे पास, x प्लस वाई कितना है, और यू कैन से फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड का अगर हम एज का सम कर दें तो कितना है 20. यानी अगर हम फर्स्ट प्लस सेकंड करें तो कितना है 20. फर्स्ट हमने x मान लिया प्लस सेकंड इज इक्वल टू 20. अगर हमें सेकंड फाइंड आउट करना है तो कितना आएगा 20 माइनस x. ठीक है, रिमेनिंग आएगा. सो देयरफॉर एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितना आ जाएगा 20 माइनस x. अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, कितने साल पहले, 4 years ago. ठीक है, 4 years ago. अगर हम 4 साल पहले की बात करें, अगर आज से हम हमारे 4 साल पहले की बात करें तो हम हमारी एज में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सेम गोज विद दिस. 4 साल पहले की बात करें तो ये तो x माइनस 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, इसकी एज इतनी है तो 20 माइनस x माइनस 4. ठीक है, तो कह रहे 4 साल पहले अगर हम इन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो कर दें तो हमारे पास कितना था, वो 48. ठीक है, तो कर देते हैं प्रोडक्ट. x माइनस 4 20 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 48. अब देखिए कुछ आपको लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन हो जाएगी, बट हमें क्या करना है, देखना है कि कंडीशन एग्जिस्ट भी करती है नहीं करती है, तो आगे सोल्व करना है. तो देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आता है, इसको पहले सोल्व कर लीजिए. कितना आएगा देखिए 16 लिख दीजिए इसको सीधा, 16 माइनस x. नाउ विच इम्प्लाइज 16x माइनस ऑफ x स्क्वायर 64 plus 4x is equal to 48, which implies minus of x square plus 20x minus 64 minus 48 equal to 0, which implies minus of x square plus 20x. ठीक है, फर्स्ट हम नेगेटिव है, कोशिश करते हैं हम नेगेटिव को बाहर कॉमन आउट ले लेते हैं. ठीक है, तो इधर अगर वो 0 हो जाएगा तो इसका हम साइन चेंज कर सकते हैं. क्या आएगा, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सोल्व करने से पहले हमें क्या फाइंड आउट करके देखना है, d अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ही हमें आगे सोल्व करना है. सो हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20 एंड c इज इक्वल टू 112. ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे. क्या आएगा देखिए, b स्क्वायर माइनस ऑफ 20 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना है 1, c कितना है 112. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 400. 4 2 ज़ाहिर 8, 4 1 6 4. ये देखिए नेगेटिव आ रहा है, माइनस ऑफ 48 आ रहा है. ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. सिचुएशन जो होगी क्या होगी, द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. Question 5 is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and the area is 400 meter square? If so, find its length and breadth. देखिए क्या ये एक रेक्टेंगुलर पार्क की जो हमें डायमेंशन दे रखी हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया, क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है. चलिए मानते हैं लेंथ जो है कितनी है x, तो ब्रेड्थ कितनी होगी. अब देखिए हमारे पास पेरीमीटर जो है वो कितना दे रखा है, 80 दे रखा है. ठीक है, सिंस पेरीमीटर इज 80, पेरीमीटर क्या होता है, अगर ये कोई एक रेक्टेंगल है तो ये लेंथ ब्रेड्थ ऐसी होती है, तो जो बाउंड्री होती है अगर हम उसका सम कर दें तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमारे पास कितना है यहाँ पर 80 दे रखा है. ठीक है, तो ऐसे निकालना है हमें. तो पेरीमीटर ये है, पेरीमीटर कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80. लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना आ गया 40. लेंथ हमने कितनी मानी है x. ठीक है, x प्लस b इज इक्वल टू 40, तो ब्रेड्थ कितनी आ गई हमारे पास 40 माइनस x. सो वी कैन पुट इट हियर, इट विल बी 40 माइनस x. ठीक है, नाउ अब देखिए जो हमारे पास एरिया है वो कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है. तो एरिया किसी इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज इक्वल टू 400. लेंथ कितनी है x, ब्रेड्थ इज 40 माइनस x इज इक्वल टू 400. 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0. अगेन टेकिंग कॉमन माइनस, सो x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0. आप देख लो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
where a is equal to 1, b is equal to minus 40 and c is equal to 400. Now we can find out b square minus 4ac, which is equal to minus of 40 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना आ गया, 4 4 16 माइनस अगेन 16, कैंसिल आउट 0, यानी रूट्स क्या होंगे, रियल प्लस इक्वल. ठीक है, सेम रूट्स आएंगे. अगर ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो हमें वो फाइंड आउट भी करनी है. ठीक है, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं. कैसे फाइंड आउट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी लिख सकते हो, या बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2a. माइनस बी 40 आ गया, प्लस माइनस दिस इज 0 बाई 2 टाइम्स ऑफ a इज 1. 40 बाई 2 20, तो मेरे पास जो लेंथ है वो कितनी आ गई 20, एंड ब्रेड्थ कितनी आएगी मेरे पास 40 माइनस एक्स, 40 minus x which is equal to 40 minus 20 and it gives 20. You can see both are same. आज हम इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में. आई रियली होप आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे समझ में आ गए होंगे. प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, एंड प्लीज़ डू सपोर्ट दिस चैनल. मिलते हैं नए वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.